नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 6 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है 11 सरल मशीन। अध्ययन बिंदु हैं सरल व जटिल मशीन, सरल मशीनों के प्रकार, नत समतल, पहिया एवं धुरी, उत्तोलक, घिरनी, पन्नी या पच्चर और पेच। हम दैनिक जीवन में खेती, मकान निर्माण, आवागमन, सिलाई, कढ़ाई, सुथारी, लोहारी, भोजन निर्माण आदि विविध क्रियाकलापों को करते हैं अथवा अन्य व्यक्तियों को इन्हें करते हुए देखते हैं। इन क्रियाकलापों को करने के लिए कुछ साधनों या वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आगे दी गई सारणी 11.1 में दिए गए कार्यों को सरलता से करने के लिए प्रयुक्त साधनों के नाम उनके सामने लिखिए। सारणी 11.1 कार्य: भारी चट्टान को हटाना, घर से विद्यालय तक जाना, कपड़े सिलना, गर्म वस्तु को पकड़ना, घर में मोटरसाइकिल चढ़ाना, बहुमंजिला भवनों में निर्माण सामग्री को पहुंचाना। और इन कार्यों को सुविधापूर्वक करने के लिए कौन कौन से साधन यूज़ किए जाते हैं उन्हें सारणी में लिखना है। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि किसी कार्य को सरलता से करने हेतु हमें कुछ साधनों या वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन साधनों को क्या कहते हैं? वे साधन जिनकी सहायता से कार्य को शीघ्रता, सुविधा व सरलता पूर्वक किया जा सके उन्हें मशीन कहते हैं। सरल व जटिल मशीन। कार्य के आधार पर इन मशीनों को दो वर्गों सरल मशीन व जटिल मशीन में विभाजित किया जा सकता है। सरल मशीन उन सभी उपकरणों को जिन्हें चलाने हेतु केवल पेशीय बल का उपयोग किया जाता है उन्हें सरल मशीन कहते हैं। निम्नलिखित उपकरण सरल मशीनें हैं: नत समतल, पहिया एवं धुरी, उत्तोलक, घिरनी, पच्चर, पेच आदि। इन सरल मशीनों को चलाने के लिए किसी अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। जटिल मशीन वह मशीन जिसको चलाने के लिए सरल मशीन के साथ साथ विद्युत मोटर, चैन, गियर आदि का उपयोग किया जाता है, जटिल मशीन कहलाती है। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, कुट्टी काटने की मशीन, बड़े बड़े कल कारखाने आदि। यहाँ पर हम केवल सरल मशीनों का अध्ययन करेंगे। जटिल मशीनों का अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। सरल मशीनों के प्रकार: नत समतल। प्राय हम देखते हैं कि भारी ड्रमों को गाड़ी में चढ़ाने तथा सड़क से मोटरसाइकिल को ऊंचाई पर बने मकानों पर चढ़ाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए झुके हुए तल का उपयोग किया जाता है। इसे नत समतल कहते हैं। नत समतल से ड्रम चढ़ाना: पहाड़ी का ढलानदार मार्ग। इसके अलावा भी घरों में काम आने वाले सीढ़ी व पहाड़ी पर चढ़ने के लिए प्रयुक्त ढलानदार मार्ग नत समतल के उदाहरण हैं। नत समतल के अन्य उपयोगों का पता लगाकर सूची बनाइए। धुरी एवं पहिया। हम अपने दैनिक जीवन में आवागमन हेतु प्राय मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी आदि का उपयोग करते हैं। इन सभी का संचालन पहिए के बिना अधूरा है। पहिया एक सरल मशीन है। मानव ने सर्वप्रथम पहिए का ही आविष्कार किया था। दैनिक जीवन में उपयोगी कई जटिल मशीनों में पहिया एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता है। पहिया कार्य को किस प्रकार आसान कर देता है, आओ करके सीखें। गतिविधि 1। एक बिना पहिया वाली भारी अटैची को फर्श पर खिसकाइए। अब इसके स्थान पर पहिए लगी भारी अटैची को फर्श पर खिसकाइए। दोनों ही क्रियाओं में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? बिना पहियों वाली भारी अटैची को खिसकाने के लिए हमें अधिक श्रम की आवश्यकता क्यों हुई? पहियों के अभाव में अटैची को फर्श पर खिसकाते हैं तो फर्श द्वारा अटैची पर अधिक घर्षण बल आरोपित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि पहिए घर्षण बल को कम करते हैं। इसी प्रकार साइकिल का पहिया इसके केंद्र पर लगी एक छड़ के
चारों ओर घूमता है, इसे धुरी कहते हैं। पहिया व धुरी भी सरल मशीन है। उत्तोलक प्राचीन काल से प्रयोग की जाने वाली मशीनों में सबसे सरलतम मशीन उत्तोलक है। चित्र 11.3 में एक व्यक्ति सब्बल लोहे की एक लंबी व भारी छड़ की सहायता से भार ऊंचा करने का प्रयास कर रहा है। सब्बल एक प्रकार का उत्तोलक है। व्यक्ति बड़े पत्थर को ऊंचा करने का प्रयास करने के लिए सब्बल के एक सिरे ई पर नीचे की ओर बल लगा रहा है। इस प्रयास या बल को आयास कहते हैं तथा सिरे ई को आयास बिंदु कहते हैं। व्यक्ति ने बीच में एक छोटे पत्थर का सहारा दे रखा है। इस सहारे को आलंब कहते हैं। व्यक्ति द्वारा छड़ पर बल लगाने के कारण दूसरे सिरे पर स्थित बड़ा पत्थर ऊंचा उठ रहा है। छड़ के दूसरे सिरे पर स्थित पत्थर पर पृथ्वी का गुरुत्व बल W नीचे की ओर कार्य करता है। इस बल को भार W कहते हैं। आलंब F से आयास E की दूरी EF आयास भुजा D कहलाती है। आलंब F से भार W की दूरी FW यानी कि भार भुजा कहलाती है। उत्तोलक द्वारा भार उठाने में सुविधा होती है। एक तरफ आयास भुजा है तथा दूसरी तरफ है भार भुजा। जिधर भार उठाया जा रहा है उधर भार भुजा है और जिधर से बोझ उठाने का काम हो रहा है उधर आयास भुजा है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आओ करके सीखें। स्केल से पुस्तक उठाना, बांस से भार हटाना। गतिविधि 2, अपनी 1 या 2 पुस्तकों को मेज़ पर रखिए। इनके पास में एक रबर रखिए। अब एक स्केल को चित्र 11.4 के अनुसार रखकर पुस्तक को उठाने का प्रयास कीजिए। रबर को पुस्तक से थोड़ा दूर खिसकाते हुए जाएं तथा यही क्रिया दोहराकर परिवर्तन का अनुभव कीजिए। आप पाएंगे कि रबर पुस्तक से अधिक दूर होगा तो पुस्तक को उठाने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। गतिविधि 3, एक कार्टून या बक्से में भार रखकर उसके ठीक निकट 1 या 2 ईंट रख दीजिए। अब बांस की एक लंबी व मजबूत लकड़ी को चित्र 11.4 ब के अनुसार कार्टून के नीचे लगाकर उसके भार को उठाने का प्रयास कीजिए। इस स्थिति में कार्टून और ईंट के बीच की दूरी भार भुजा कम है, जबकि आपके हाथ और ईंट के बीच की दूरी यानी आयास भुजा अधिक है। तब आप आसानी से भार को उठा पाएंगे। अब ईंट को कार्टून से थोड़ा दूर खिसकाएं तथा यही क्रिया दोहराकर परिवर्तन का अनुभव कीजिए। आप पाएंगे कि ईंट आपके अधिक पास होगी तो कार्टून को उठाने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा तथा आयास भुजा यानी ईंट व आपके बीच की दूरी अधिक होने पर आपको कम आयास बल की आवश्यकता होती है, जबकि आयास भुजा ईंट व आपके बीच की दूरी यानी आयास भुजा कम होने पर अधिक आयास यानी बल लगाने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में भार भुजा ईंट व भार की दूरी कम होने पर कम आयास की आवश्यकता होती है, जबकि भार भुजा अधिक होने पर उतना ही कार्य करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। वस्तुतः संतुलन की प्रत्येक अवस्था में भार तथा भार भुजा का गुणनफल आयास तथा आयास भुजा के गुणनफल के समान होता है। इसे निम्न अनुसार सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही उत्तोलक का सिद्धांत है। भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा या फिर W गुना D बराबर E गुना D। पुनः चित्र 11.3 को देखिए। सब्बल एक लंबी छड़ होती है, अतः आयास भुजा की लंबाई अधिक होने से निश्चित भार
डब्लू को उठाने के लिए व्यक्ति को कम आयास की आवश्यकता होती है। इसी कारण सबबल की सहायता से भारी वस्तुओं को उठाना या खिसकाना आसान हो जाता है, अर्थात उत्तोलक की सहायता से एक बिंदु पर कम बल लगाकर किसी दूसरे बिंदु पर अधिक बल प्राप्त किया जा सकता है। कैंची, सरौता, कैरी कट्टा, चिमटा, हैंडपंप का हत्था, एक पहिया ठेला, हाथ से भार थामना, तुला आदि उत्तोलक के उदाहरण हैं। क्या ये सभी एक प्रकार के उत्तोलक हैं? आओ पता करें। आयास E, भार W तथा आलम F की स्थितियों के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हैंडपंप, कैंची और तुला। प्रथम प्रकार के उत्तोलक सबबल, कैंची, संडासी, तुला, हैंडपंप आदि का अवलोकन कीजिए। इनमें आलम F कहाँ स्थित होता है? ऐसे उत्तोलक जिनमें आलम F की स्थिति भार W तथा आयास E के बीच में किसी स्थान पर होती है, उन्हें प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। यह भी कीजिए। चित्र 11.6 के अनुसार साइकिल के पहिए की तानी का एक टुकड़ा लेकर उसके मध्य में एक स्केल को बांध लीजिए। स्केल के दोनों सिरों पर प्लास्टिक के 2 चम्मच बांध दीजिए। अब प्लास्टिक के 2 छोटे पुराने जार लेकर उनको आधा रेत से भर दीजिए ताकि ये पर्याप्त भारी हो जाएं। इन जार को थोड़ी दूर पर रखकर तानी के दोनों सिरों को जारों में चित्र 11.6 के अनुसार इस प्रकार फंसा दीजिए कि यह स्वतंत्र घूम सके। इस प्रकार यह आपका खिलौना सी-सॉ तैयार हो जाएगा। इसके दोनों चम्मचों पर भार रखकर इस उत्तोलक का प्रदर्शन कीजिए। क्या यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है? आलम और भार भुजा की लंबाई का मान बदल बदल कर परिवर्तनों के अनुभव की व्याख्या कीजिए। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक सरौता, कैरी कट्टा, फ्रूट कटर, एक पहिया ठेला, गाड़ी का अवलोकन कीजिए। इनमें आलम F तथा आयास E के बीच में भार W स्थित होता है। इन्हें द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। एक पहिया ठेला गाड़ी, कैरी कट्टा, सरौता, ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। तृतीय प्रकार का उत्तोलक, जिस उत्तोलक में भार W तथा आलम F के मध्य आयास स्थित होता है, उसे तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। चिमटा, हाथ से भार थामना आदि तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक चिमटी, हाथ से भार थामना। उत्तोलकों के प्रकार। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, इसमें W और E के बीच में F रहता है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, जिसमें F आलम और आयास E के बीच में भार W होता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक, जिसमें F आलम और भार W के बीच में आयास E होता है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है नेल कटर। दूसरा प्रकार है जिसमें भार बीच में होता है, F और E के बीच में भार होता है। तीसरे प्रकार में भार और आलम के बीच में आयास होता है। अगला है घिरनी। घिरनी एक छोटा सा पहिया होता है। ये प्राय ढलवा लोहे की बनी होती है, जिनके बीच का भाग घिरनी के छिद्र होल से बाजुओं द्वारा जुड़ा होता है। इनकी संख्या 4 या 6 होती है। पहिया अपने गुरुत्व केंद्र से जाने वाली तथा स्वयं के तल के लंबवत धुरी के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। ये घिरनी। बिना घिरनी से बाल्टी खींचना। घिरनी की सहायता से बाल्टी खींचना। आपने देखा होगा कि जल से भरी
बाल्टी को बिना गिरने के कुएं से बाहर खींचने में कठिनाई होती है तथा थकान भी शीघ्रता से आ जाती है, क्योंकि इस समय व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल की दिशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है। किंतु घिरनी की सहायता से जल से भरी बाल्टी को कुएं से बाहर खींचना आसान होता है। घिरनी के प्रयोग से वस्तुओं को ऊपर खींचना आसान क्यों होता है? वस्तु को सीधा ऊपर खींचने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर बल लगाना पड़ता है, लेकिन घिरनी के प्रयोग से बल की दिशा बदल जाती है, जिससे रस्सी को ऊपर खींचने की अपेक्षा नीचे की ओर खींचना आसान हो जाता है। घिरनी का प्रयोग बड़े बड़े कारखानों, क्रेनों, मकानों में भारी वस्तुओं को ऊपर चढ़ाने में, मंच से पर्दा हटाने आदि कार्यों में किया जाता है। पच्चर या वेज कृषि अथवा सुथारी कार्य करने वालों के यहाँ कुल्हाड़ी तथा छेनी का अवलोकन करके पता कीजिए कि इनकी आकृति कैसी होती है। इसमें दो परस्पर झुके हुए तल होते हैं, जिससे ये उपकरण आगे से तीखे व पीछे से मोटे होते हैं। इस प्रकार की आकृति को वेज आकृति कहते हैं। छेनी व कुल्हाड़ी की वेज आकृति के कारण ही ये आसानी से लकड़ी में घुस जाती है। कार्य को सरलता से संपन्न करने के कारण ही वेज एक सरल मशीन है। पेच वह सरल उपकरण जो दो भागों को परस्पर जोड़ने कसने के काम आता है, उसे पेच कहते हैं। एक पेच लेकर उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इसका निर्माण धातु की बेलनाकार छड़ पर वर्तुलाकार चूड़ियाँ काटकर किया जाता है। इसका एक शीर्ष होता है, जिसके द्वारा इसको घुमाया या कसा जाता है। पेच को कसने के लिए इनको घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में घुमाया जाता है, जबकि इसको खोलने के लिए घड़ी की सुइयों के घूमने के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। करके देखें। आपने अब तक के अध्ययन में देखा कि मशीनों के उपयोग से कार्य में आसानी हो जाती है। इन मशीनों का रखरखाव ढंग से नहीं किया जाता है तो इनकी क्षमता कम हो जाती है एवं ये ठीक से कार्य नहीं करती है। अपने आसपास किसी फैक्ट्री अथवा कारखाने का अवलोकन करके पता लगाइए कि मशीनों का रखरखाव कैसे किया जाता है। इन उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। आपने क्या सीखा? मशीन वह साधन है जिससे कार्य सरलता व शीघ्रता से किया जा सकता है। मशीनें दो प्रकार की होती हैं, सरल मशीन, जटिल मशीन। सबबल उत्तोलक के रूप में कार्य करती है। यह एक लंबी मजबूत छड़ होती है जिसे चारों ओर घुमाया जा सकता है। वस्तुओं को उठाने या हटाने के लिए उत्तोलक के एक सिरे पर बाह्य बल लगाया जाता है, जिसे आयास कहते हैं। उत्तोलक जिस सहारे के चारों ओर घूम सकता है उसे आलंब कहते हैं। उत्तोलक के किसी स्थान पर उस वस्तु का भार कार्यरत होता है जिसे उठाना या हटाना होता है। आलंब, आयास और भार की अलग अलग स्थितियों के आधार पर उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। घिरनी, नत समतल, पहिया एवं धुरी, वेज आदि सरल मशीनों के उदाहरण हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।